डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्तिक मास में तुलसी के पौधे की पूजा का क्या महत्व है इसके बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम लोग माता अन्नपूर्णा की कथा के बारे में जानेंगे। माता अन्नपूर्णा की कथा का एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए जाने अन्नपूर्णा माता की कथा। माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। यह व्रत अगहन मास, जिसे मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है, कृष्ण पक्ष से शुरू होकर 17 दिनों तक चलता है। इस व्रत में अगर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करके व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं और यह मंत्र पढ़ें। अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। दोस्तों, आइए कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एक कारण थी। यह दुख उसको हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो अन्न की ही बात सोचती है, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और उससे सारी बात कही। वह बोली, ना चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे, फिर आप जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता रहा। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर वन देखने में। इसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजीरी रात थी और आज से इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में वह निकला वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय उनके पास जाकर पूछने लगा, हे देवी आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी, इसे कब किया जाए और ये कैसा व्रत है और इसकी विधि क्या है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगे, इस व्रत को कोई भी कर सकता। 17 दिन तक 17 गांठ का सूत्र लेना, 17 दिन भी ना बन सके तो एक दिन उपवास करना, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी ग्वार पाठा वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य का, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में ताना न डालना। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो एक दिन फिर उपवास करना। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। वे कहने लगे, इसको करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, पांच को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माता उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगे, लो इस व्रत का मंगल सूत्र ले लो। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान, सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगने चंवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधी पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पे बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हुई। इतने में वह क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आए।
सुलक्षणा से सब बात कही। माता की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान ने, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहला, इस व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची। उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, आप घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसने माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वह जाकर माता जी के चरणों में रोदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाए। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसको मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को भी काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगे। माता जी के चढ़ाव में भरपूर आमदनी आने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब लूट के वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख दिया और उसके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरना। तो दोस्तों, ये थी माता अन्नपूर्णा की कथा। हम आपको इसी तरह आगे भी कथा कहानी बताते रहेंगे। मेरे वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने करीबियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये कथा कहानी शेयर के माध्यम से उन तक भी पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, इसके लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक नई कथा कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।